हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ये मनोविज्ञान का जो चैप्टर है फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक। तो फ्रेंड्स, ये जो अधिगम से रिलेटेड है फ्रेंड्स। तो इसमें जो स्किनर महोदय, पाओलो और थॉर्नडाइक है फ्रेंड्स, ये इनसे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, चाहे यूपी टेट, सी टेट हो या एमपी टेट। फ्रेंड्स, ये किसी भी टेट एग्जाम में इससे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमको इसे अच्छे से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आइए इस पे हम आज बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत है और इनके जो नियम है फ्रेंड्स, इस पे हम बात कर रहे हैं। तो आते हैं कि थॉर्नडाइक महोदय ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए थे। थॉर्नडाइक फ्रेंड्स कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक पशु वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स। ये पूछता है कि मनोविज्ञान में सबसे पहले और पशु मनोवैज्ञानिक कौन है? तो पशु वैज्ञानिक फ्रेंड थॉर्नडाइक को ही माना जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने दो बुक लिखे हैं थॉर्नडाइक महोदय, जो कि बहुत फेमस है। पहला बुक है फ्रेंड्स इनका शिक्षा मनोविज्ञान। पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किताब किसने लिखा? तो थॉर्नडाइक महोदय ने ही लिखे हैं। इनके बुक का नाम है फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान किताब। किसने लिखा? तो थॉर्नडाइक ने लिखा। दूसरा है फ्रेंड्स कि एनिमल इंटेलिजेंस बुक किसने लिखा? तो भी थॉर्नडाइक महोदय ने ही लिखा। अब आता है फ्रेंड कि सबसे पहले सीखने के नियम किसने दिया? तो भी थॉर्नडाइक ने ही दिए। अब इसलिए फ्रेंड्स इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन्होंने किस पर प्रयोग किया? जो अपने सिद्धांत जो इन्होंने दिया, इस सिद्धांत में इन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो फ्रेंड्स बिल्ली पर प्रयोग किया। फ्रेंड्स, इसमें जो इनकी जो पूरी थ्योरी है फ्रेंड्स, जितने ये इनके थॉर्नडाइक महोदय का जो सिद्धांत है, ये पूरा उद्दीपक और अनुक्रिया पर ही बेस है फ्रेंड्स। जैसे कि उद्दीपक स्टिमुलस कहते हैं इंग्लिश में फ्रेंड्स, और इसको लक्ष्य होता है हिंदी में। उद्दीपक को मतलब होता है लक्ष्य, और अनुक्रिया को मतलब होता है फ्रेंड्स कि उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए की गई जो क्रिया होती है, जो हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, जो क्रिया करते हैं, वही उद्दीपक होता है फ्रेंड्स। तो इसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो अब आते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो सिद्धांत है इसके बारे में, इनके सिद्धांत के जो भी नाम है, किस किन नामों से हम इनके सिद्धांत को जानते हैं। तो जो इनका सिद्धांत है फ्रेंड थॉर्नडाइक महोदय का, इनका सिद्धांत जो है संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, संयोजनवादी सिद्धांत, और एसआर थ्योरी जैसे उद्दीपक अनुक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने जो सीखने के जो नियम दिए हैं फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नियम बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि सीखने के नियम इन्होंने कितने दिए हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के फ्रेंड्स दो नियम दिए। पहला नियम था कि मुख्य या प्राथमिक नियम था, और दूसरा गौण या द्वितीयक नियम था थॉर्नडाइक का सीखने के नियम में। अब आते हैं फ्रेंड्स कि जो मुख्य नियम या प्राथमिक जिसको नियम कहते हैं, उसमें कितने नियम थे? तो उसमें 3 नियम थे फ्रेंड्स, और गौण या द्वितीयक में 5 थे। तो पहले हम बात कर लेते हैं मुख्य या प्राथमिक नियम के बारे में। जैसे कि पहला है इसमें तत्परता का नियम, प्रयास या अभ्यास का नियम। तीसरा था फ्रेंड्स प्रभाव का नियम। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम इस पे एक एक करके बात कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो पहला आता है फ्रेंड्स तत्परता का नियम। ये किस में आता है फ्रेंड्स? मुख्य नियम या प्राथमिक नियम में आता है तत्परता का नियम। तो इसमें उद्दीपक होता है, जो स्टिमुलस होता है फ्रेंड्स, जिसको हम लक्ष्य कहते हैं उद्दीपक को। तो लक्ष्य को पाने के लिए तैयार रहना या तत्पर रहना, ही तत्परता का नियम इसमें होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं कि प्रयास का नियम क्या होता है। तो जो उद्दीपक होता है, जिसको हम लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए बार बार प्रयास करना ही प्रयास का नियम कहलाता है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे फ्रेंड्स। प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम होता है। जैसे तीसरा है इसमें, पहला था तत्परता का नियम,
दूसरा था प्रयास का नियम। अब तीसरा है फ्रेंड्स प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। फ्रेंड्स इसको हम संतोष का नियम भी कहते हैं। तो जैसे उद्दीपक है, जो लक्ष्य है, उद्दीपक फ्रेंड्स लक्ष्य को ही कहते हैं। तो उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स जो कार्य किया जाता है या जो क्रिया किया जा रहा है, उससे जो परिणाम निकलता है फ्रेंड्स, संतोष मिलता है, उसी को हम प्रभाव का नियम कहते हैं। जैसे कि हम कोई अगर कार्य करते हैं, जो लक्ष्य होता है, वो हमें अगर लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है, हमें मिल जाता है, उसे हम परिणाम कहते हैं, या फिर संतोष मिल जाता है, हमको उसे संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उसे प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम या संतोष का नियम कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम कि गौण नियम क्या होता है। इनके मुख्य नियम की हम बात कर चुके फ्रेंड्स। जो मुख्य नियम था तत्परता का नियम, प्रयास का नियम और प्रभाव का नियम। अब आते हैं फ्रेंड्स की जो गौण नियम है या द्वितीयक नियम कहते हैं जिन्हें, उसमें आता है पहला बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम फ्रेंड्स, और पांचवा है साहचर्य का नियम। तो अब आते हैं इस पे एक एक करके बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में ज़रूर बनता है इससे क्वेश्चंस। तो अगर हम अच्छे से स्टडी किए रहेंगे तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, हम अच्छे से उसे कर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आते हैं कि बहु अनुक्रिया का नियम क्या होता है। इसमें क्रिया का कई बार दोहराना। जैसे अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, उसको बार बार दोहरा रहे हैं, तो वही बहु अनुक्रिया का नियम में ये होता है। अब आते हैं फ्रेंड, दूसरा है इनके गौण नियम में कि मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि मानसिक स्थिति का सकारात्मक होना मनोवृत्ति का नियम में है। अब आते हैं तीसरा कि आंशिक क्रिया का नियम। तो फ्रेंड जैसे कि छोटे छोटे भागों में क्रिया करना। जैसे कि अगर हम बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम कोई चैप्टर हो या कोई पार्ट हो कुछ पढ़ाने में, तो उसको हम अगर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अगर हम पढ़ाएं तो सबसे बेहतर होता है फ्रेंड्स, और हमारे लिए भी बेहतर होता है और बच्चों को समझने के लिए भी बेहतर होता है, और बच्चे आसानी से उसे समझ भी जाते हैं। तो वही होता है कि फ्रेंड्स आंशिक क्रिया का नियम होता है छोटे छोटे भागों में क्रिया करना। अब आता है फ्रेंड्स सादृश्यता का नियम है। इसमें समस्या का समाधान करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना। मतलब कि फ्रेंड्स अगर हमें कोई सामने कोई समस्या है, उसे हम प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, उसको हमको समाधान करना है, तो उसको करने के लिए हमें पहले का जो हमको ज्ञान है उसका हम प्रयोग करते हैं उस पे। तो उसका यूज़ करते हैं पूर्व ज्ञान का मतलब कि जो हमारे पहले जो ज्ञान है हमारे पास, उसका प्रयोग करना समस्या समाधान के दौरान। तो वो होता है फ्रेंड्स सादृश्यता का नियम होता है। अब आते हैं कि साहचर्य का नियम क्या होता है। तो साहचर्य का नियम है फ्रेंड्स कि अगर परिस्थितियां पहली जैसी कर दी जाए तो प्रतिक्रिया भी पहले जैसी होगी। तो फ्रेंड्स ये साहचर्य का नियम है कि अगर परिस्थितियां पहली जैसी कर दी जाए तो प्रतिक्रिया भी पहली जैसी होगी फ्रेंड्स। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, कि जो इनका प्रयोग है फ्रेंड्स, जैसे कि प्रयोग इसमें है, ये प्रयोग इन्होंने कई बार एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स कि थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो फ्रेंड्स बिल्ली पर इन्होंने अपना प्रयोग किया, और इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि भूखी बिल्ली थी और मृत मछली थी। तो फ्रेंड्स अनुक्रिया करता है, जो कि उसको फ्रेंड्स रिस्पॉन्स कहते हैं। तो वो अनुक्रियाकर्ता जो कि रिस्पॉन्स होता है, वो होती है फ्रेंड्स बिल्ली, और जो उद्दीपक होता है फ्रेंड, स्टिमुलस होता है, वो मृत मछली होती है। तो इसको फ्रेंड्स हम एसौर बॉन्ड का थ्योरी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम 2 पॉइंट नोट किए हैं फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कि कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। कहने का मतलब कि फ्रेंड्स थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। तो जैसे कि एक पिंजड़ा था फ्रेंड्स, उस पिंजड़े में क्या किया थॉर्नडाइक महोदय ने, बिल्ली को
बांध दिया पिंजड़े के अंदर। और वहाँ पे फ्रेंड्स एक जो डोर था वहाँ पे एक लीवर था, उस पे बिल्ली और बिल्ली बहुत भूखी थी फ्रेंड्स, और उसके सामने उद्दीपक जो स्टिमुलस है फ्रेंड्स, वो मृत मछली, तो उसको भोजन रूपी मछली उसके सामने रख दी। और बिल्ली बहुत भूखी थी, तो उसने लीवर पे, जो बिल्ली थी वो लीवर पे बार बार पैर मारी। जब मारी तो अचानक एक बार क्या हुआ, लीवर पे पैर लगा और डोर ओपन हो गया। और क्या हुआ कि बिल्ली जाके मछली को खा ली। तो मतलब कि वो बार बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती रही, अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो फ्रेंड्स, लक्ष्य का मतलब कि वो अपना उद्दीपक जो था, स्टिमुलस जो लक्ष्य था, उसे प्राप्त हो गया। फ्रेंड्स, किसको प्राप्त हुआ, तो बिल्ली को प्राप्त हुआ। और फ्रेंड्स, वो जो मृत मछली थी वही उसका उद्दीपक था, वही उसका लक्ष्य था। तो फ्रेंड्स, ये पूछता है कि बिल्ली का लक्ष्य क्या था, तो जो मृत मछली थी वही उसका भोजन था, वही उसका लक्ष्य हुआ। अब आते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो दूसरा पॉइंट नोट किए कि अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो अनुबंधन कहलाता है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जो अनुक्रिया करता है आदमी, जो भी अनुक्रिया करता है, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को जो प्राप्त होता है, जो लक्ष्य को प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो जो लक्ष्य को प्राप्त करने की क्रिया जो प्राणी सीख जाता है, उसी ही अनुबंध कहलाता है फ्रेंड्स। अब आते हैं कि कक्षा में वो जो उपयोगिता वाले कुछ प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। क्यों करवाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे आसानी से उसे बार बार प्रयास करेंगे तो सीख जाएंगे। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर बच्चों से त्रुटि होती है तो उस पे हमको सख्त या दंडित नहीं किया जाता है, उसको दंड नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे त्रुटि से ही सीखते हैं, गलतियां करके ही सीखते हैं। तो बच्चों से गलती होना संभव है, वो होना ही होना है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कि शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। तो फ्रेंड्स, जब बार बार प्रयास करेगा कोई कार्य करने के लिए और उससे जब त्रुटियां होगी, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि वो जब उसमें कई बार दोहराएगा करेगा तो उसका उच्चारण तो शुद्ध होगा ही फ्रेंड्स। तो यही है फ्रेंड्स, ये थॉर्नडाइक महोदय का जो अधिगम का सिद्धांत है फ्रेंड्स, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स, इन्होंने ये भी दिया, फ्रेंड्स इन्होंने बुद्धि का भी सिद्धांत दिया है। तो जिसमें इनको बहुखंड का सिद्धांत भी कहते हैं और बालू का सिद्धांत भी कहते हैं फ्रेंड्स, इनके बुद्धि के सिद्धांत को। तो फ्रेंड्स, ये थॉर्नडाइक महोदय का जो बहुत इम्पोर्टेंट ये जो चैप्टर था फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम एक अदर टॉपिक पे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप लोग हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हम जो भी अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल फ्रेंड्स हम लेके आएंगे और जो भी पढ़ाएंगे फ्रेंड्स आप तक पहुंचेगा, और आप लोग अच्छे से पढ़ के नंबर अच्छे से गेन कर सकते हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए थैंक्स।